सुनाओ इजी माई ट्रिप 11 रुपए 6 पैसे का प्राइस। क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक साल की बात करेंगे तो लगता तो नहीं है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक आपके सामने रखा हुआ है। निफ्टी ने 8.5% का रिटर्न दिया, वहीं ये 50% का नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है। एंड जहां तक बात है तो जो प्रमोटर है उनके ऊपर काफी कुछ सुनने में आया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार कोलैप्स हुआ। अब इतना गिरने के बाद और थोड़ी एकदम से गिर जाएगा, उन्हीं खबरों पर उन्हीं बातों पर ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। बट क्या एक मल्टी बैगर स्टॉक आपके सामने बन सकता है इजी मार्ट? तो अभी जब हम यूएस के अंदर देखा करते थे तो वहां पर जो कंपनियों का रिटर्न है वो देखकर हम चौंक जाते थे कि उस कंपनी ने इतना रिटर्न दिया, उस इंटरनेट बेस्ड कंपनी ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया। तो हमारी भी चाह होती थी कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी कंपनी लिस्ट हो जो कि इंटरनेट बेस्ड काम करती हो। आईपीओ लेकर आए, बट दुनिया के सबसे खराब आईपीओ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई वैल्यूएशन के बदले कुछ मिला नहीं है निवेशकों को। हाई वैल्यूएशन पर लाए, कोई रिटर्न नहीं, उल्टा लॉस। चाहे आप कोई भी आईपी उठा के देख लीजिए, मोस्टली आपको यही देखने को मिला है पास्ट में। आप तो यहाँ पर संभल संभल कर आ रहे हैं, बट हाई वैल्यूएशन एंड हाई वैल्यूएशन। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 37 रुपए का हाई लगा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा हाई है। यहाँ से 3 गुना चलेंगे तब जाकर यहाँ पर ना कुछ हाई के आसपास पहुंच पाएंगे। स्टॉक अभी 11 रुपए 3 पैसे पर काम कर रहा है, जैसे तैसे अपने आप को बचा कर चल रहा है। इस स्टॉक के अंदर 5 रुपए के आसपास का ऑल टाइम लो है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। क्या है कि ये पेनी स्टॉक है? बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या ये एक पेनी स्टॉक है? 11 रुपए 3 पैसे का भाव है तो पेनी स्टॉक ही हुआ? नहीं, मार्केट कैप देखिए 3000 करोड़ से ऊपर का वैल्यू रखता है। ये एक पेनी स्टॉक नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी। एंड इस गिरावट के पीछे आप सिर्फ प्रमोटर को दोष नहीं दे सकते, आपका यहाँ पर हाई वैल्यूएशन के चलना भी एक काफी बड़ी बात थी इस गिरावट में। बट अभी अगर आप देखें तो प्रमोटर और उनकी बातें भी कुछ खराब रही हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा भी है। आप देखें प्रमोटर ने हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा कर बेचा ही है, थोड़ा थोड़ा कर। एक क्वार्टर शांत रहे तो 2 क्वार्टर बाद एकदम से बेच दिया, फिर थोड़ा शांत रहे फिर बेच दिया। आते आते ये होल्डिंग काफी नीचे जा चुकी। इवन आप देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है 48.97%, 46.42% पर तो पब्लिक स्टैंड कर रही है। तो इतनी बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। हालांकि पब्लिक में यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है। 11 रुपए में आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर धड़ल्ले से यहाँ पर ना लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अच्छा पॉइंट क्या देखने को मिलता है इस कंपनी के बारे में? इस कंपनी की बोरिंग्स, एक अच्छी बात ये है कंपनी प्रॉफिटेबल है, भले ग्रोथ यहाँ पर सॉलिड नहीं आ रही है। हाई वैल्यूएशन रखे हो, 11 रुपए 3 पैसे पर आपको क्या देखना है? आपको देखनी है बोरिंग्स। आप देखेंगे 38 करोड़ का ही डेट है। ये एक बहुत अच्छी बात लगी। अभी Q4 के नंबर आए नहीं है, उसमें आप बोरिंग्स देखिएगा, बट रिजर्व आपके पास 488 करोड़ रुपए का है। उसके कंपैरिजन आपका डेट 38 करोड़ रुपए का है, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये तो एक अच्छी बात, ये एक काफ़ी बढ़िया बात है। डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ये आप कह सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। तो अगर यहाँ पर ग्रोथ नहीं है लेकिन कुछ एक पॉजिटिव है जिसको लेकर आप चल सकते हैं। एंड सेल्स का नंबर देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप दिसंबर 2023 से आप देखेंगे 161 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर है। उसके बाद ये नंबर निकला नहीं कभी। आप देखेंगे 151 करोड़ का सेल्स का नंबर दिसंबर 2024 में। मार्च का अभी Q4 का नंबर आना है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन सॉलिड है इनके पास, ऑपरेटिंग मार्जिन सॉलिड है। ये आराम से 30 से 40% के बीच में ये अपना ऑपरेटिंग मार्जिन निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेते। कभी कभार की बात है कि 25% या 26%, बट ये आपका निकाल लेते 30 से 40% के। मैं कहता हूँ एक एवरेज भी अगर आप ले लें, अगर आप 30 से 40 नहीं तो 25 से 35 भी अगर आप लेंगे तो ये आपका साफ साफ ऑपरेटिंग मार्जिन का देखने को मिल रहा है सिनेरियो। तो ये 25 से 35%, सीधी बात तो ये है, 25 से 35% अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जिम में रखते हैं, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक लंबे टाइम से आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लैट ही है, एंड एक टाइम तक आपका फ्लैट वाला प्रॉफिट आपको क्या वैल्यूएशन दिला रहा है? आपका अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं है। आपने स्टॉक को भी स्प्लिट कर दी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ना एक समझ से बाहर है। एकदम से ही आपका स्टॉक स्प्लिट कर देना है या फिर बोनस दे देना, जो कुछ भी हुआ हो वो यहाँ पर ना देखने को मिला है। अब देखते हैं आगे क्या सिनेरियो रहता है।
एंड करेंट आपका मार्केट कैप 4055 करोड़ का चल रहा है। वहीं आप फाइनेंशियल इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 53.19, 4.56 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू, जो वैल्यूशन यहाँ पर मिल रही है वो ये कह रही है कि अंडर वैल्यूड तो ये स्टॉक है ही नहीं। ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ये बात आपको मान लेनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी बुक वैल्यू पर शेयर का जो भाव है वो ₹2.42 है। एंड सही पूछा जाए तो इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं, थॉमस कुक हुआ, आपका एक्सको हुआ, इजी ट्रिप प्लानर या यात्रा, ये सब इसी मार्केट कैप पर समेटे हुए हैं, क्योंकि ग्रोथ बात आ जाती है ग्रोथ पर, तो ये सभी लोग इसी मार्केट कैप में समेटे हुए हैं। मेरे ख्याल से जो वैल्यू है इजी ट्रिप प्लानर के पास वो एक राइट वैल्यू पर कामकाज कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आप बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इतना सब बता दिया, ये तो बताओ कि इसको बाई करना है या फिर होल्ड करना ही करना है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं आपको बाई और होल्ड के लिए तो नहीं कह सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि टाइम लगेगा इस कंपनी में। देखिए ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आप कैसे लेकर आएंगे ये आपका मैनेजमेंट बताएगा, सिंपल सी बात है। अब आप चाहे उसमें बस यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दीजिए या ट्रेन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, डजेंट मैटर, बट आपको ग्रोथ लानी है। ग्रोथ कैसे लाएंगे ये मैनेजमेंट जाने, और जब तक ग्रोथ नहीं आई तब तक आपको एक बिग प्राइसिंग देखने को नहीं मिलेगी। आप भी अच्छे से जानते हैं जो मार्केट कैप अभी है वो एक बड़ा मार्केट कैप, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप कमाने में मार्केट के अंदर हालत ख़राब हो जाती है कई सारी कंपनियों की। आपको मिल रहा है एक अलग बात है, बट यहाँ पर आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम लगेगा, अगर आप बाई करते हैं उसको होल्ड करते हैं तो टाइम लग सकता है। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा चीपर प्राइस पर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर, कुछ आपको रिटर्न भी वहाँ पर मिल सकता है, पॉसिबिलिटी यही है। बाकी स्टॉक है और छोटे स्टॉक है तो ये सब चलता रहेगा, 10% ऊपर 10% नीचे, ये सब कभी भी हो सकता है, क्योंकि प्लेयर्स हर जगह बैठे हैं, ट्रेडर्स हर जगह बैठे हैं, एंड वो एक अच्छा लेवल आने पर उड़ा भी देंगे और गिरा भी देंगे। तो दोनों चीज़ें हैं जो कि चलती रहेंगी। अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से देखना है तो इस स्टॉक को जरूर देखिए, बट आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपको सिर्फ टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। कितना देना पड़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।